अक्सर आप अपनी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस हर रोज बोलते हैं, जैसे किसके कहने पर तूने मेरा मोबाइल को छुआ, किसके कहने पर तुमने टीवी चालू किया, किसके कहने पर तुमने मेरे मैसेजेस चेक किए, किसके कहने पर तुम आम खा रहे हो। तो आइए जानते हैं कि इस तरह की सेंटेंस को बनाने के लिए हम कौन से स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। बट इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। इसके लिए सबसे पहले एट हुज बिहेस्ट को लिखेंगे। इसका मतलब है किसके कहने पर। इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा, सबसे पहले एट हुज बिहेस्ट को लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू टेंस, यानी कि टेंस के अनुसार वर्ब लिखेंगे, और लास्ट में लिखेंगे ऑब्जेक्ट। तो आइए अब इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। किसके कहने पर तूने मेरे मोबाइल को छुआ। एट हुज बिहेस्ट डिड यू टच माई मोबाइल। एट हुज बिहेस्ट डिड यू टच माई मोबाइल। यहाँ पे एट हुज बिहेस्ट के बाद डिड हेल्पिंग वर्ब आया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। किसके कहने पर तुम कंप्यूटर यूज कर रहे थे। एट हुज बिहेस्ट वर यू यूजिंग द कंप्यूटर। एट हुज बिहेस्ट वर यू यूजिंग द कंप्यूटर। किसके कहने पर तुम बाहर खेलने गए। एट हुज बिहेस्ट डिड यू गो आउट फॉर प्ले। एट हुज बिहेस्ट डिड यू गो आउट फॉर प्ले। किसके कहने पर तुम किचन में गए। एट हुज बिहेस्ट डिड यू एंटर द किचन। यहाँ पे जो सेंटेंस है एट हुज बिहेस्ट के बाद उसको इंट्रोगेटिव में बना देना है। नेक्स्ट, किसके कहने पर तुमने मेरे मैसेजेस चेक किए। एट हुज बिहेस्ट डिड यू चेक माई मैसेजेस। एट हुज बिहेस्ट डिड यू चेक माई मैसेजेस। नेक्स्ट सेंटेंस इज, किसके कहने पर तुमने टीवी चालू किया। एट हुज बिहेस्ट डिड यू स्विच ऑन द टीवी। एट हुज बिहेस्ट डिड यू स्विच ऑन द टीवी। नेक्स्ट, किसके कहने पर तुम आम खा रहे हो। एट हुज बिहेस्ट आर यू ईटिंग अ मैंगो। एट हुज बिहेस्ट आर यू ईटिंग अ मैंगो। नेक्स्ट इज, मम्मी के कहने पर मैं आम खा रहा हूँ। यहाँ पे जो है मैं आम खा रहा हूँ उसको पहले लिखेंगे सेंटेंस को, देन एट द बिहेस्ट ऑफ को लिखेंगे, उसके बाद नाउन या प्रोनाउन, यानी कि जिसके कहने पर आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं उसको लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है, मम्मी के कहने पर मैं आम खा रहा हूँ, तो आई एम ईटिंग अ मैंगो एट द बिहेस्ट ऑफ मॉम। उसके बाद मम्मी के कहने पर तो हो जाएगा एट द बिहेस्ट ऑफ मॉम। यहाँ पे मॉम जो है एक नाउन है। किसके कहने पर तुम यहाँ आए हो। एट हुज बिहेस्ट हैव यू कम हियर। एट हुज बिहेस्ट हैव यू कम हियर। आपके कहने पर मैं यहाँ आया हूँ। आई हैव कम हियर एट द बिहेस्ट ऑफ यू। आई हैव कम हियर एट द बिहेस्ट ऑफ यू। किसके कहने पर आपने मुझे आमंत्रित किया। एट हुज बिहेस्ट डिड यू इनवाइट मी। एट हुज बिहेस्ट डिड यू इनवाइट मी। अपने पापा के कहने पर मैंने आपको आमंत्रित किया। आई इन्वाइटेड यू एट द बिहेस्ट ऑफ माई फादर। आई इन्वाइटेड यू एट द बिहेस्ट ऑफ माई फादर। आप किसके कहने पर खाना पका रहे थे। एट हुज बिहेस्ट वर यू कुकिंग फूड। एट हुज बिहेस्ट वर यू कुकिंग फूड। मैं अपने पत्नी के कहने पर खाना पका रहा था। आई वॉज कुकिंग फूड एट द बिहेस्ट ऑफ माई वाइफ। आई वॉज कुकिंग फूड एट द बिहेस्ट ऑफ माई वाइफ। किसके कहने पर आपने मुझे कॉल किया। एट हुज बिहेस्ट डिड यू कॉल मी। एट हुज बिहेस्ट डिड यू कॉल मी। नेक्स्ट, सोनू के कहने पर मैंने आपको कॉल किया। आई कॉल्ड यू एट द बिहेस्ट ऑफ सोनू। आई कॉल्ड यू एट द बिहेस्ट ऑफ सोनू।
मैं अपने माता पिता के कहने पर उससे शादी करूँगा। I will marry her at the behest of my parents. I will marry her at the behest of my parents. नेक्स्ट, किसके कहने पर तुम वहाँ जा रहे हो? At whose behest are you going there? At whose behest are you going there? किसके कहने पर तुमने दरवाज़ा खोला? At whose behest did you open the door? At whose behest did you open the door? नेक्स्ट, नीता के कहने पर मैंने दरवाज़ा खोला। I opened the door at the behest of नीता. I opened the door at the behest of नीता. किसके कहने पर तुम खाना खा रहे हो? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।